अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के लिए उस मुनासिब अखराजात वाले निज़ाम का ज़िक्र होगा जिसके तहत इजाफी खर्चा किए बगैर पोल्ट्री बर्ड्स को गर्म मौसम में भी ठंडा रखा जा सके, अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखा जा सके। मुर्गियों में काफ़ी हद तक ये काबिलियत होती है कि मुर्गियां गर्म मौसम में खुद को, अपने अंदरूनी अज़ा को कदरे ठंडा रख सकें, लेकिन बाज़ औक़ात गर्मी का तनाव इस कदर शदीद हो जाता है कि हमें ये वाले काम करके अपने कीमती जानदारों की मदद करना पड़ती है। तब पोल्ट्री बर्ड्स की अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने की काबिलियत फिर से उजागर होने लगती है। सबसे पहला काम, आपने जिस भी जगह, जिस भी रिहाइशगाह में परिंदे रखे हुए हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ लाजमी लगाएं जिसमें परिंदे अपनी जिस्मानी दर्जा हरारत का कुछ ना कुछ हिस्सा मुंतकिल कर सकें। अगर आप रिहाइशगाह के अंदर बांस, डंडे, तख्ते, जंगले या मिलती जुलती अशिया का बंदोबस्त रखते हैं तो गर्म औकात में मुर्गियां डंडू पे बैठकर इजाफी जिस्मानी हरारत डंडू वगैरह में मुंतकिल करके खुद को ठंडा रखती हैं। अगर इस तरह की पानी की लाइनें हैं तो गर्मियों में ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि मुर्गियों के लिए इस तरह के डंडू पे बैठकर इजाफी हरारत का अखराज ज़्यादा आसान रहता है। लिहाजा जैसी भी रिहाइशगाह है, अंदर की जानब इस तरह के या मिलते जुलते डंडू का लाजमी बंदोबस्त करें जिन्हें मुर्गियां रूस्टिंग, पर्चिंग के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको डस्ट बाथिंग यानी कि मिट्टी में नहाने वाले अमल की समझ है तो इस अमल को इस्तेमाल करके भी आप गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स को अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। रिहाइशगाह के अंदर बिस्तर पे या बाहर ग्राउंड में या परिंदों के सेटअप के आसपास इस तरह से इतनी मिकदार में बेडिंग मटीरियल मौजूद हो कि परिंदे इसमें पहलू के बल लेटकर इजाफी जिस्मानी हरारत का ज़िया कर सकें, अपना इजाफी जिस्मानी टेम्परेचर मुंतकिल करके खुद को ठंडा रख सकें। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बर्ड सेटअप के अंदर ही डस्ट बाथ बनाए जा सकें, और अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो बाहर की जानब खुली जगह पे मट्टी या बिस्तर में नहाने का बंदोबस्त करें। शदीद गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का एक तरीकाकार ये भी है कि पेंटिंग की जाए, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेकर गर्मी के तनाव का मुकाबला किया जाए। लेकिन पेंटिंग का नुकसान ये है कि हाँफने की वजह से पोल्ट्री बर्ड के जिस्म से ताकत का ज़िया होता रहता है, जो कि जानदार को रोज़ बरोज़ कमज़ोर करने का बायस बनेगा। मदाफ़ती निज़ाम, पैदावार दोनों मुतासर होंगे। ऐसे हालात में कि जहाँ परिंदे पेंटिंग करने लगें तो नमी में इजाफा करें, पानी के पाइप या बड़े छोटे स्प्रे पंप के ज़रिए पानी का छिड़काव करें, या इसके अलावा कोई भी मिलता जुलता तरीक़ाकार अख्तियार करें ताकि माहौल में से खुश्की ख़त्म करके परिंदों के लिए सांस लेने के अमल में आसानी पैदा कर सकें, माहौल को खुशगवार बना सकें। यानी अगर हम गर्म तरीन मौसम में बर्ड सेटअप पे मुनासिब नमी का तनासब बरकरार रखने में कामयाब रहे तो तब ही हम अपने जानदारों को कामयाबी से गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रख सकते हैं। अगर आपको इजाफी रोशनी की फराहमी के लिए इस तरह से बल्बों को इस्तेमाल में लाना पड़ता है तो गर्मियों में रोशनी की शिद्दत को कदरे कम रखें, यानी लाइट इंटेंसिटी मध्यम रखें, ताकि परिंदे इजाफी हरारत से महफूज रहें। ठंडे औकात में ज़्यादा ग़िज़ा खिलाएं और गर्म औकात में कम खुराक दें। मिसाल है, आपके पास मौजूद परिंदे पूरे दिन में मजमूई तौर पे 10 किलोग्राम खुराक खाते हैं तो लगभग 4 किलो खुराक सुबह खिलाएं, 4 किलोग्राम शाम को, और बकिया 2 किलो खुराक दिन के मुख्तलिफ औकात में दें ताकि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाई जा सकें। अगर आपके पास ऐसी जगह दस्तयाब है कि जहां कुछ देर के लिए आप परिंदों को खुला छोड़ सकें, उन्हें फ्री रेंज करवा सकें, तो ये भी गर्म तरीन दिनों में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत कदरे नॉर्मल रखने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है। खुराक खिलाने के बाद खुराक के बर्तन या तो ऊपर की जानब हैंग कर लें, लटका लें, या बाहर निकाल लें, क्योंकि गर्मियों में अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखने के लिए बाज़ औक़ात परिंदों ने फ्लैपिंग करनी होती है, यानी अपने परों को फैलाना,
परों के दरमियान खुली जगह पैदा करना ताकि जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल किया जा सके। इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा मरतबा आप गर्मियों में परिंदों का पानी तब्दील करेंगे, ताज़ा पानी भर के देंगे, उतनी ज़्यादा मरतबा पोल्ट्री बर्ड्स को अपने अजसाम से इजाफी हरारत को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको एडाप्टिव बिहेवियर यानी मुताबिकत अख्तियार करने वाले बर्ताव की भी मुकम्मल समझ होनी चाहिए। तवज्जो कीजिएगा कि आपकी मुर्गियां आपके पास मौजूद कीमती चिकन्स जिस भी टेम्परेचर पे खुद को पुरसकून महसूस करते हैं उसमें ज़्यादा रद्दोबदल ना आने दें। मौसम गर्मा चल रहा है तो ऐन मुमकिन है दिन के औकात में रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। तो अब आपकी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि रात को दर्जा हरारत 27-28 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए, यानी माहौल को इतना भी ज़्यादा ठंडा ना होने दें। अब ये सब शेयर करने का मकसद ये है कि परिंदों के लिए दर्जा हरारत की कोई ख़ास रेंज मुख्तस करें। अगर ऐसा हो कि किसी टाइम पे दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए और किसी वक्त टेम्परेचर 22, 20, 18, 16, 14 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम टेम्परेचर दोनों के दरमियान का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दिन को दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा बंदोबस्त करके रखें कि रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए। अपने फ्लाक को, चिकन्स को जितना कम से कम दर्जा हरारत की रेंज में रखेंगे उतनी आसानी से गर्मियों में परिंदों को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ग़िज़ा दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात होते हैं सुबह के वक़्त या शाम को ज़्यादा खुराक देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30 के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत आप पोल्ट्री बर्ड्स को ग़िज़ा खिलाने के औकात का तयन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में परिंदे शौक़ दिलचस्पी से उतनी ग़िज़ा नहीं खाते और अगर कुछ खुराक खा भी लें तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफ़ा के बायस जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास मौजूद परिंदों की उम्र और उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से खुराक का फीडिंग का बाकायदा शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल ग़िज़ा बनती है आपने उसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाएगा और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हज़रात के लिए है जिनके बर्ड्स गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने पैड, पंखे या दीगर वसाइल को इस्तेमाल करके अपने फ्लाक को ठंडा रखा हुआ है तो फिर आप खुराक की तरतीब नॉर्मल रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को, दूसरे नंबर पे साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। कोशिश होनी चाहिए कि गर्म तरीन औकात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया किया जाए और अगर आपसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत बर्ड्स को तनाव, स्ट्रेस में मुब्तला कर दे तो पानी में विटामिन सी इस्तेमाल करवाएं ताकि जानदारों को स्ट्रेस, तनाव, दबाव जैसी कैफियत से बाहर निकाला जा सके। वक्तन फ़ौक्तन इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवाते रहें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में एसिड बेस का बैलेंस रहे, तवाज़न बरकरार रहे। मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और एंटीपायरेटिक्स वगैरह पेशगी मैसर रखें। लिवर टॉनिक्स को भी मुहैया रखना अच्छी तदबीर है। इसके अलावा मौसम गर्मा में आप कीमती जानदारों को घरेलू पैमाने पे इस तरह के ग़िज़ाई अजनास, फल सब्जियां भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपने परिंदों को कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की हुई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके चिकन्स मसलसल मुँह खोल कर तेज़ी से सांस लिए जा रहे हैं, तो आपके पास घरेलू पैमाने पे एक ट्रिक ये भी होती है कि आप परिंदों के ऊपर पानी स्प्रे करें। मौसम गर्मा की आमद है, इसलिए इस तरह के आसान, सस्ते तरीन तरीकों को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मियों में परिंदों की अच्छी देखभाल के हवाले से आपको मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए ताकि ना तो पोल्ट्री बर्ड्स की अमवात हों,
نہ پیداوار کم ہو اور نہ ہی جاندار دیگر مسائل کا شکار ہوں۔ برڈ سیٹ اپ میں ٹمپریچر میٹر ہائیگرومیٹر نصب کریں تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ اس وقت فراہم کردہ ماحول میں کتنا درجہ حرارت ہے، یا پھر آپ میں اتنی ماہرانہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ جانداروں کے ظاہری جسمانی برتاؤ کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ فراہم کردہ ماحول میں اس وقت فلاک خوش ہے یا ناخوش۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔